मैं नेहा, एक मिडिल क्लास परिवार की सिंपल सी लड़की। लेकिन जिंदगी ने जब करण से मिलाया तो सब कुछ जैसे एक खूबसूरत फिल्म बन गया। हम दोनों पिछले 8 महीने से एक साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रह रहे हैं, बिना किसी रोक टोक के, अपनी एक दुनिया में। करण मेरे लिए सिर्फ बॉयफ्रेंड नहीं, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरा शरारती पार्टनर और मेरी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। रोज सुबह जब उसकी नींद खुलती है और वो अधखुले आंखों से गुड मॉर्निंग जान कहता है, तो दिन की शुरुआत ही रोमांटिक हो जाती है। वो मेरी किचन में आकर पीछे से गले लगाना और मेरी गर्दन पर हल्की सी सांसें छोड़ना। उफ। वो शनिवार की रात, उस रात बारिश हो रही थी। मैं किचन में उसके लिए पास्ता बना रही थी और करण म्यूजिक स्पीकर से कुछ सॉफ्ट रोमांटिक गाने चला रहा था। बारिश की आवाज, धीमी लाइट्स और उसके पीछे से आकर मेरे कान में धीरे से बोलना, तुम्हें पता है नेहा, जब तुम बाल पीछे करके खाना बनाती हो तो मेरी तो भूख ही बढ़ जाती है। मैं हंसी, लेकिन अंदर से जैसे गर्मी सी महसूस हुई। मैंने पीछे मुड़कर उसकी आंखों में झांका, उन्हीं आंखों में जो 1000 कहानियां बयां करती थी। भूख खाने की या कुछ और? मैंने शरारत से पूछा। वो मुस्कुराया, मेरी कमर के पास हाथ रखा और बोला, आज तो सिर्फ तुम्हारी भूख मिटानी है। बिस्तर पर वो पल। खाना खाने के बाद हम दोनों अपने सॉफ्ट बेड पर लेटे थे। बाहर बारिश और कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज। करण ने मेरी उंगलियों को अपने हाथ में लिया, उन्हें धीरे से चूमा और बोला, तुम्हारी ये उंगलियां कितनी काम की होती हैं ना। खाना भी बनाती हैं और मेरा दिल भी। मैं मुस्कुराई और धीरे से उसके सीने पर सिर रख दिया। करण, आज कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, जैसे मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और ये रात सिर्फ हमारी है। उसने लाइट और धीमी कर दी, म्यूजिक भी बंद कर दिया और सिर्फ हमारी धड़कनें सुनाई देने लगी। उस रात हम बस बातें करते रहे, चूमते रहे, नजदीक आते गए, लेकिन सब कुछ इतना सुकून देने वाला था कि जैसे वक्त थम गया हो। नॉटी बातें। लटते लटते करण ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, अगर मैं कहूँ कि आज तुम्हारी साड़ी की जगह सिर्फ मेरी शर्ट हन लो। मैंने झूठ मूठ नाराज होकर कहा, तुम्हारे आइडियाज दिन ब दिन नॉटी होते जा रहे हैं। वो बोला, तुम्हारे साथ रहने के बाद अच्छे लड़के भी बिगड़ जाते हैं नेहा। मैंने उसकी शर्ट पहनकर आईने में खुद को देखा। उसकी नजरों में जो चमक थी, उसने मुझे और भी खूबसूरत महसूस कराया। अब तुम मेरे लिए सिर्फ गर्लफ्रेंड नहीं रही, तुम मेरी वाइफ टू बी हो। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखें भीग गई। एक वादा। उस रात हमने एक दूसरे से वादा किया, हम सिर्फ आज की रात नहीं, हर रात को ऐसा ही खास बनाएंगे। उसने मेरा हाथ थामा और बोला, जब भी तुम थक जाओ, जब भी दुनिया से हार जाओ, तो बस मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें थाम लूंगा नेहा। मैंने अपना सिर उसके सीने पर रख दिया और सोचा, अगर मोहब्बत यही होती है तो मैं हर जन्म यही लौटना चाहूंगी। एंड क्रेडिट्स आर मूड। ये कहानी सिर्फ एक रात की नहीं थी, ये उस रिश्ते की थी जिसमें प्यार भी था, शरारतें भी थी और वो सुकून भी जो दुनिया की किसी नींद में नहीं मिलता। प्यार जब आजादी से जिया जाए तो हर रात एक नई कहानी बन जाती है। हमारी हर सुबह एक नई कहानी होती थी। कभी मैं करण से नाराज हो जाती कि उसने नाश्ता नहीं किया, तो कभी वो मुझसे रूठ जाता कि मैं ज्यादा मोबाइल यूज करती हूँ। लेकिन ये झगड़े भी हमारे प्यार का हिस्सा थे। एक दिन मैंने उससे कहा,
अगर मैं कहीं चली गई तो? वो मेरी आंखों में देखकर बोला, तो मैं पूरी दुनिया छोड़ दूंगा तुम्हें ढूंढने के लिए। ऐसा क्या है मुझ में? मैंने मुस्कुराकर पूछा। उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, तुम्हारी हर बात में वो मासूमियत है जो मुझे जीने की वजह देती है। एक खास रात जब उसने प्रपोज किया, वो रात अलग थी। करण ने कमरे को मोमबत्तियों से सजाया, लाइट्स धीमी की और बैकग्राउंड में हमारा फेवरेट गाना बज रहा था। मैं जैसे ही अंदर आई, उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। नेहा, आज कुछ कहना है। उसने मेरी आंखों में देखा और जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला। मैं समझ गई, लेकिन फिर भी दिल की धड़कनें तेज हो गई। मुझसे शादी करोगी? मेरी आंखें नम हो गईं और जवाब देने से पहले मैंने उसके गले लगकर कहा, तू देर से आया पर सही वक्त पे आया। रात जो हमारी हुई, उस रात हमने सब कुछ शेयर किया, अपने डर, अपने सपने, अपनी बेचैनियां। करण ने कहा, जब तुम मेरी शर्ट पहनती हो तो लगता है जैसे मेरे दिल के सबसे करीब कुछ है। मैंने उसका चेहरा छूकर कहा, और जब तुम मेरी कमर पे हाथ रखते हो तो लगता है मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। हमने एक दूसरे को चूमा, बहुत देर तक गले लगाए रखा। वो पल, वो सुकून, वो नजदीकियां, कुछ कहा नहीं गया पर सब महसूस हुआ। तकरार और दूरी, हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। एक दिन करण ने मुझसे कहा, तुम हर बात पर कंट्रोल करने की कोशिश करती हो। मैं तिलमिला गई, और तुम हर बात को हल्के में लेते हो करण। वो रात हम अलग अलग सोए। पहली बार मैंने करवट बदलते हुए सोचा, क्या यही है प्यार का सच्चा चेहरा? लेकिन सुबह उसने बिना कुछ कहे मेरे लिए कॉफी बनाई और पास आकर बस इतना कहा, हम लड़ सकते हैं पर अलग नहीं हो सकते। मैंने चुपचाप उसका हाथ थाम लिए। रोमांस की वो सर्द सुबह, सर्दियों की वो सुबह जब सूरज भी शर्माया हुआ था और मैं करण की शर्ट में रसोई में खड़ी थी। वो पीछे से आया, मेरे कानों में फुसफुसाया, तुम्हें मेरी शर्ट में देखकर मुझे सर्दी नहीं लगती। मैंने हल्की सी मुस्कान दी, तो आज गरम कॉफी मेरी शर्ट में ही मिलेगी तुम्हें। उसने मुझे उठाकर बेड पर फेंका और हंसते हुए बोला, तुम्हारी बातें और ये सर्द मौसम जान ले लेंगे मेरी। हमने तकिए से लड़ाई की, हंसी के बीच चुंबनों की बारिश की और फिर एक दूसरे में खो गए। भाग 11, प्यार के खत। मैं अक्सर करण को छोटे छोटे लव नोट्स लिखा करती थी। एक दिन उसने मुझे एक नोट पकड़ा दिया, जब तुम मेरी बाहों में होती हो तो लगता है जैसे सारी दुनिया थम गई हो, और जब तुम दूर होती हो तो हर चीज में तुम्हें ढूंढता हूँ। नेहा, तुम सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरा घर हो। मैंने उसे कसकर गले लगाया। उस दिन कोई म्यूजिक नहीं था, कोई कैंडल लाइट नहीं थी, बस हम थे और हमारा रिश्ता। आखिरी रात से पहले हमारी शादी की तारीख तय हो चुकी थी। करण अपने मम्मी पापा से मिलने जाने वाला था। उससे पहले की रात मैं थोड़ा चुप थी। क्या हुआ नेहा? बस सोच रही थी कल से तेरी गोद नहीं होगी जिसमें मैं सिर रखकर सो जाऊं। वो पास आया, मेरे माथे को चूमा और कहा, शादी के बाद तो मेरी गोद ही तुम्हारा तकिया होगी। उस रात हम एक दूसरे को इतना महसूस करना चाहते थे जैसे वक्त थम जाए। भाग 13, शादी की सुबह। करण की ट्रेन थी सुबह 6 बजे की। सुबह मैंने उसके लिए नाश्ता बनाया।
लेकिन कुछ खा नहीं पाया। छोड़ते वक्त उसने मुझे जोर से गले लगाया। तू रोना मत नेहा, बस 2 हफ्ते, फिर हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाऊंगा। मैंने आंसू छुपाते हुए कहा, शादी के बाद हर रात तेरे सीने पर सिर रखकर सोऊंगी। उसने जाते जाते कहा, और मैं हर सुबह तुम्हारे माथे को चूम कर उठूंगा। एपिलॉग, जब 2 आत्माएं एक हो गईं। आज शादी को 2 साल हो चुके हैं। हम उसी अपार्टमेंट में हैं, लेकिन अब वो सिर्फ लिव इन का घर नहीं, बल्कि एक घर है जहां हर दीवार हमारी कहानियों से भरी है। हर रात अब भी खास होती है। कभी हल्की सी लड़ाई, कभी नौटी बातें, और कभी कभी सिर्फ एक दूसरे की सांसों में सुकून। क्योंकि जब प्यार सच्चा हो तो हर रात पहली रात जैसी लगती है। पहली सुहाग रात, जब सब कुछ बदला। शादी का शोर, रस्में और लोगों की भीड़ के बाद वो पल आया जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, हमारी सुहाग रात। मैं कमरे में पहले से बैठी थी, लाल जोड़े में, हल्के घूंघट में। दिल की धड़कनें जैसे दौड़ रही थी। करण अंदर आया, दरवाजा धीरे से बंद किया और मेरी तरफ देखा। वो नजरें वैसी ही थी जैसे हमारी पहली रात थी, बट इस बार कुछ और पक्का था। वो मेरे पास बैठा, घूंघट हटाया और धीरे से बोला, नेहा, अब तुम सिर्फ मेरी नहीं रही, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मेरी सांस हो। मैंने उसकी हथेली पकड़ी और कहा, और तुम मेरे सबसे प्यारे पाप हो। हमने एक दूसरे को छुआ, समझा, और उस रात सिर्फ जिस्म नहीं, 2 आत्माएं एक हो गईं। सुबह जो अब और भी हसीन थी। शादी के बाद पहली सुबह, जब मैंने उसकी किचन में कॉफी बनाई, करण पीछे से आ गया। अब तो बीवी हो मेरी, कॉफी में प्यार एक्स्ट्रा होना चाहिए। मैंने कप पकड़ाते हुए कहा, अब हर चीज में प्यार होगा जनाब। उसने मुझे कमर से खींचा और कहा, और मैं अब हर दिन तुम्हारी शर्ट पहनाऊंगा, लेकिन उतारने के लिए नहीं छोड़ूंगा। हम हंसे, लेकिन वो रोमांस अब और भी गहराई से हमारे बीच था। शादी की असलियत। कुछ ही हफ्तों बाद रोजमर्रा की जिंदगी शुरू हो गई। ऑफिस, घरेलू काम, जिम्मेदारियां। मैं थक जाती, कभी चिड़चिड़ी हो जाती, और करण कभी कभी शांत हो जाता। एक दिन मैंने तंज में कहा, शादी के बाद प्यार थोड़ा कम हो गया लगता है। वो पास आया, मेरी आंखों में देखा और कहा, प्यार कम नहीं हुआ, बस अब वो जिम्मेदारी बन गया है जो हर दिन निभानी होती है। उसने उस रात मेरी गोद में सिर रखा और कहा, आज मुझे सुलाओ नेहा, आज मैं बच्चा बन जाऊं। प्यार का दूसरा चेहरा। उस रात मैंने करण को सिर्फ पति नहीं, एक थके हुए इंसान की तरह देखा जो सिर्फ सुकून चाहता था। मैंने उसके बाल सहलाए और चुपचाप उसकी उंगलियों को पकड़े रखा। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, जब तुम चुपचाप मेरी उंगलियां पकड़ती हो तो ऐसा लगता है जैसे मैं दुनिया से हार कर भी जीत रहा हूँ। मैंने उसे चूमा, बिना बोले, सिर्फ महसूस करके। नॉटी हनीमून मेमोरी। हमने शादी के 1 महीने बाद शिमला ट्रिप की प्लानिंग की। सर्दियों की वो रात, लकड़ी का कॉटेज, और बाहर बर्फ गिर रही थी। करण ने कहा, बाहर इतनी बर्फ है और अंदर इतना आग, लगता है आज रात को ही जला डालोगी मुझे। मैंने उसकी जैकेट खींचते हुए कहा, तुम्हारी ये बातें और ये ठंड, मेरी तो सांसें ही रोक दी तुमने। हमने फायरप्लेस के सामने वाइन पी और फिर उस बर्फीली रात में हमारी रूहें फिर से एक हो गईं। जब वो रोया
एक रात करण बहुत उदास था। क्या हुआ? उसने कहा। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहता हूँ नेहा, लेकिन कई बार लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मेरी आंखें भर आईं। मैंने उसका चेहरा थाम कर कहा, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। तुम मेरे लायक नहीं हो। तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा हो। उसने पहली बार मेरी गोद में आकर रोया, और उस दिन मुझे पता चला मर्द भी रोते हैं और उन्हें भी बाहों की जरूरत होती है। सालगिरह की रात, हमारी पहली एनिवर्सरी थी। मैंने घर सजाया और करण ने एक छोटा सा नोट लिखा। पहली बार जब तुम्हें देखा था तो सोचा था यही है। आज जब तुम्हें देखता हूँ तो यकीन होता है तुम ही हो। उस रात हमने केक नहीं काटा, न पार्टी की। बस एक दूसरे की आंखों में देखा, हाथ पकड़ा और बिस्तर पर जाकर पुरानी रातों की तरह गले लग कर सो गए। एंडिंग नोट, जब रातें अब भी हमारी हैं। आज हमारी शादी को 2.5 साल हो चुके हैं। अब भी रात में जब मैं उसकी शर्ट पहनकर आती हूँ, वो वही आंखों से मुझे देखता है। अब भी हम झगड़ते हैं, रूठते हैं और फिर एक दूसरे की बाहों में लौट आते हैं, क्योंकि हमारा रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं, समझ, दोस्ती और उस रातों का है जब हम सिर्फ अपने होते हैं। जब वक्त बदलने लगा, शादी को अब 3 साल हो चुके थे। जिंदगी अब एक रूटीन बन चुकी थी। सुबह ऑफिस, शाम को थकान और रातें बस एक दूसरे के पास लेटकर सो जाना। मैंने एक दिन खुद से पूछा, क्या हम अब सिर्फ पति पत्नी हैं या अब भी एक दूसरे के शिक? करण से पूछने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन वो खुद समझ गया। रात को उसने अचानक कहा, नेहा, तू अब भी उतनी ही हसीन लगती है जैसे उस पहली रात को लगी थी। बस अब तेरे माथे की वो छोटी सी झुर्रियां और भी प्यारी लगती हैं। मैं मुस्कुरा दी और उसी मुस्कुराहट में एक नया स्पार्क जागा। यादों की रात। एक रात मैंने पुराने फोटो एल्बम निकाले। शादी की तस्वीरें, हनीमून के पलों की झलक, हमारी पहली रसोई और वो पहली नोटी सेल्फी जो हमने किचन में ली थी। करण पीछे से आया और बोला, चलो फिर से वैसे ही जीते हैं। एक रात के लिए फिर से वो नेहा और करण बनते हैं जो दीवाने थे। मैंने आंखों में शरारत के साथ कहा, फिर से वो शर्त निकालूं जो तुझे दीवाना बना देती थी? वो हंस पड़ा, और मैं वही तकिया पकड़ूं जिससे तुझे खींचकर अपनी बाहों में भर लेता था। हमने वो रात पुराने दिनों की तरह जिया, बिना किसी चिंता के, सिर्फ एक दूसरे के लिए। पहली बार बेबी की बात। कुछ दिनों बाद करण अचानक बोला, नेहा, तुझे कभी बेबी चाहिए? मैं थोड़ी चौंकी। क्यों? तुम चाह रहे हो? नहीं, मैं तुझे एक माँ के रूप में देखना चाहता हूँ। तुझे अपने बच्चे को गोद में लिए हुए देखना, वो शायद मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश होगी। मैं चुप हो गई, लेकिन रात को जब करण सो गया, मैंने उसके सीने पर हाथ रखकर सोचा, इस मर्द ने मुझे सिर्फ प्रेमिका, पत्नी नहीं, अब माँ भी बनने का सपना दिया है। एक सरप्राइज रात। हमारे रिलेशनशिप को 3 साल 6 महीने हो गए थे। उस रात करण लेट आया ऑफिस से। मैं सोच रही थी, अब शायद वो स्पार्क फिर से कम हो गया है। लेकिन जैसे ही मैं बेडरूम में गई, कमरा सजाया हुआ था। बेहद हल्की सी लाइटिंग, एक छोटा सा डाइनिंग टेबल, और वहाँ लिखा था, लेट्स फॉल इन लव अगेन। करण ने पीछे से आकर मुझे गले लगाते हुए कहा, नेहा, आज सिर्फ रोमांस नहीं,
आज तेरे साथ फिर से पहली बार करना चाहता हूँ। पहली बार छूना, पहली बार चूमना, पहली बार प्यार करना। उस रात हमने एक दूसरे को पहली बार की तरह चाहा। हम सिर्फ प्रेमी नहीं, पुनः प्रेमी बने। जब मैंने उसे बताया, कुछ हफ्तों बाद मैंने करण को सुबह सुबह नींद से उठाया और हाथ में एक छोटा सा पैकेट थमाया। उसने खोला, अंदर एक पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट था। करण कुछ पल चुप रहा, फिर मेरी गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोया। मैं डैड बनने वाला हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू सिर्फ डैड नहीं, अब एक नई जिंदगी की पहली सांस है। भाग 26, इश्क का नया जन्म। अब हम दोनों दिन रात सिर्फ इस सोच में रहते थे, ये बच्चा कैसा होगा, किस पर जाएगा। करण अब और भी केयरिंग हो गया था। रात को मेरी पीठ सहलाते हुए कहता, तुम दोनों मेरी जिंदगी हो नेहा। तुम भी और वो छोटा सा दिल भी जो तुम्हारे अंदर धड़क रहा है। एक रात मैंने कहा, अगर बेटा हुआ तो उसका नाम करण जूनियर रखेंगे, और अगर बेटी हुई, वो बोला, तो मेरी जान, उसका नाम तेरे जैसा रखेंगे, क्योंकि वो मेरी नेहा की परछाई होगी। भाग 27, आखिरी सीन। जब एक नई कहानी शुरू हुई। जब मैं हॉस्पिटल में थी, दर्द से कराह रही थी, करण मेरे पास बैठा था, हाथ थामे हुए, आंखों में आंसू लिए। जैसे ही डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, बेटी हुई है, करण रो पड़ा। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, अब हमारी जिंदगी में 2 लड़कियां हैं, एक जिससे मुझे इश्क हुआ था और एक जो मेरी जान है। उस रात जब हम तीनों एक साथ पहली बार कमरे में थे, करण ने मेरी हथेली को चूमा और फुसफुसाया, अब मेरी हर रात तुम दोनों के साथ होगी, मेरी दोनों जानों के साथ। एंडिंग नोट, प्यार जब बार बार होता है, प्यार सिर्फ एक बार नहीं होता, वो हर रोज होता है। हर सुबह जब वो चाय बनाता है, हर शाम जब मैं उसकी शर्ट पहनती हूँ, हर रात जब हम तीनों एक बिस्तर पर लेटते हैं और वो हमारा हाथ पकड़कर सो जाता है। क्योंकि हमारी कहानी सिर्फ लव स्टोरी नहीं है, ये एक रिश्ता है जो हर मोड़ पर फिर से शुरू होता है। पहली सालगिरह, नन्ही मुस्कान के साथ। बेटी की पहली सालगिरह के दिन हमारा घर रंग बिरंगे गुब्बारों और फूलों से सज गया। मैंने केक बनाया, करण ने सजावट संभाली और हमारी परी माया ने पहली बार अपने छोटे छोटे कदमों से पूरे घर में दौड़ लगाई। रात को जब हैप्पी बर्थडे गाया गया, माया की आंखों में चमक देख करण ने मुझसे कहा, नेहा, अब हमारी जो कहानी है उसमें इकलौती हीरोइन है ये नन्ही सी राजकुमारी। मैंने सिर हिलाकर मुस्कुरा दिया और करण को चूमा। और ये सफर अब और भी खूबसूरत होने वाला है। काम, घर और प्यार की डोर। काम और बच्ची की जिम्मेदारियां एक साथ चल रही थी। सुबह माया को स्कूल छोड़ता, दोपहर ऑफिस, शाम को घर का खाना। कभी कभी थकान हावी हो जाती। एक शाम मैं थकाहारा होते हुए सोफे पर लेटी थी। करण ने मेरे पास आकर चाय दी और कहा, आज अकेले ही डेट नाइट करते हैं, बिना फोन, बिना काम के, सिर्फ हम दोनों। उसने एक संगीत भरा प्लेलिस्ट बजाया। मैंने उसकी शर्ट फिर से पहन ली और थोड़ी देर के लिए हम फिर से वो जवान प्रेमी बन गए जो एक दूसरे की बाहों में खो जाते थे। परिवार की पहली छुट्टी। हमारी पहली फैमिली ट्रिप गोवा की थी। समंदर की लहरें, बालों पर माया की खिलखिलाहट और शाम ढलते ही बीच किनारे रोमांटिक वॉक। रात को समुद्र की रोशनी में करण ने मेरा हाथ कसकर थामा और बोला, जब माया बड़ी होगी उसको भी ये लम्हे याद दिलाएंगे कि प्यार क्या होता है।
मैंने सर रखा उसके कंधे पर और कहा, और मैं चाहती हूँ कि ये कहानी कभी खत्म न हो। भाग 31। जब बच्ची बड़ी होने लगी। माया अब 4 साल की हो चुकी थी। बातचीत करने लगी, मम्मा पापा कहकर बुलाती और कभी कभी अपनी गुड़िया को हमारे बीच सोने के लिए गाड़ी बना देती। एक दिन उसने मुझसे पूछा, मम्मा पापा आप एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं? मैंने करण की आंखों में देखा। वो मुस्कुराया और बोला, बेटी तुम्हारी मम्मा उसकी जान है, उससे ज्यादा प्यार कोई नहीं। माया हंस पड़ी और उसी हंसी ने हमारे दिलों को फिर से जुड़ने की वजह दे दी। प्यार का नया रूप दोनों के लिए। दिन प्रतिदिन प्यार का रूप बदलता गया। सुबह की चाय में उसकी मुस्कान, शाम की डिनर टेबल पर माया की खिलखिलाहट, रात की गोद में सोते हुए दोनों की नर्म सांसें। एक शाम करण ने मुझसे कहा, नेहा जब भी ये दुनियादारी हावी हो जाती है, तेरी एक झलक सारी थकान मिटा देती है। मैंने सिर हिलाकर कहा, और तुम्हारी बाहें मेरी दुनिया है। अनंत यात्रा अब और आगे। हमारी कहानी रुकने वाली नहीं, अब से भी कई पड़ाव हैं। माया का स्कूल का पहला दिन, जहां हम दोनों नई चिंताएं और खुशियां लाएंगे। त्योहारों की रातें, जब पूरा परिवार साथ होगा और हम अपनी नन्ही परी के बीच फिर से एक दूसरे की बाहों में लौटेंगे। वो दिन जब माया अपना पहला मित्र बनाएगी और हम उसे सिखाएंगे प्यार की अहमियत क्या होती है। क्योंकि इस रिश्ते की असली खूबसूरती यह है कि यह हर रोज, हर पल नए प्रेम से खिलता है। और जब तक ये दिल धड़कता रहेगा, वो रातें जब हम सिर्फ अपने थे, की कहानी यूं ही चलता रहेगा।